अब बात करेंगे एक रणनीति की। 5 राज्यों की ईस्टर्न जोन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नक्सलियों पर लगाम लगाने की रणनीति बनाई गई है। आपसी तालमेल से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साइबर क्राइम और शराब नशे के कारोबार पर नकेल कसने की भी रणनीति बनाई गई। 5 राज्यों की पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, नक्सलियों पर लगाम लगाने की रणनीति पर मंथन, एक दूसरे से जानकारी साझा करने का फैसला। 5 राज्यों की पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नक्सलियों पर लगाम लगाने की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने का फॉर्मूला तैयार किया गया। झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुखों की ये ऑनलाइन मीटिंग करीब 4 घंटे चली। जो वर्तमान नक्सल परिदृश्य है और उससे संबंधित राज्यों की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज क्या क्या है, जो सिक्योरिटी गैप्स है जहां पे नक्सलियों के कोर एरियाज बने हुए हैं, वहां पर क्या क्या कार्रवाई की आवश्यकता है और उन कार्रवाइयों के लिए एक दूसरे से किस कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा है, इस संबंध में सभी राज्यों ने अपने सीमावर्ती राज्यों को अवगत कराया। रणनीति पर मंथन, 5 राज्यों के ईस्टर्न जोन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग, झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस की बैठक। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर रणनीति पर मंथन, साइबर क्राइम से निपटने की रणनीति पर विशेष चर्चा, शराब और नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए बनाई गई रणनीति, इंटर स्टेट क्राइम और हथियार तस्करी को रोकने पर बनी सहमति, एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने पर बनी सहमति, वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने का फैसला। अवैध हथियार की जो तस्करी होती है, उससे संबंधित जो इंटरस्टेट चैनल्स है, जो ग्रुप्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनके संबंध में जो आवश्यक कोऑर्डिनेशन है उसकी बात की गई और उससे संबंधित जो आसूचनाएं हैं वो राज्यों को शेयर की गई। साथ साथ सीमावर्ती राज्यों के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है उनके साथ में निरंतर इस बिंदु पर कोऑर्डिनेशन करने की बात भी की गई। हर 3 महीने में पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है जिसमें एक दूसरे के साथ क्राइम से जुड़ी जानकारी शेयर की जाती है। बैठक में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, आईजी अभियान एवी होमकर के अलावा स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक आज की रही है और सीधे हम रुक करेंगे राजेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, जिस तरह से आज ये बैठक हुई, हालांकि डीजीपी का कहना है या पुलिस के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रूटीन है, लगातार होते रहती है, लेकिन जिस तरह से नक्सली फ्रंट पर झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, एक से एक बढ़कर एक उपलब्धि अपने नाम कर रहा है, इसको लेकर अब झारखंड पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और ये बैठक आज की काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही नक्सली अभियान को लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 महीने में यह एक बार बैठक होती है। आप जानते हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं, अमूमन आप देखते होंगे कि नक्सली किसी एक राज्य में घटना को अंजाम देकर, बड़ी घटना को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में वो प्रवेश कर जाते हैं ताकि वो बच सके। अगर यही कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर अच्छी तरह से काम करे और प्रॉपर समन्वय के साथ पुलिस, राज्यों की पुलिस अगर काम करे तो यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी बैठक बुलाई जाती है। आप देखें कि कई ऐसे कॉमन इश्यूज होते हैं, जैसे नक्सल की समस्या है। इसके अलावा आप देखें कि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंद, और ये अक्सर सुनने में आता है कि झारखंड के रास्ते बिहार में शराब जाती है। ये भी एक बड़ा मसला है और चूंकि यह बैठक बिहार के डीजीपी की अध्यक्षता में हुई थी तो यह विषय भी आया कि किस प्रकार से झारखंड या दूसरे अन्य प्रदेशों से आप वहां पर शराब का प्रवेश नहीं हो, उस पर सख्ती बरती जाए। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम आप देखें कि बिहार झारखंड में तो कम से कम एक जोनल है। आप देखें अगर मोबाइल नेटवर्क के दृष्टिकोण से तो
कभी होता है कि मोबाइल का उपयोग करके लोग यहाँ से उड़ीसा चले जाते हैं और उड़ीसा दूसरे जोन में आता है, वहां पर फिर आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ गया। अगर ये छत्तीसगढ़ चले जाते हैं तो वहां भी अलग यही समस्या है। तो इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो अपराधियों को पकड़ने, नक्सलियों पर नजर रखने और जो साइबर क्राइम है या शराब जैसी है या नशा ड्रग्स का जो कारोबार करते हैं वैसे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में, अभी आपको पता होगा कि उड़ीसा से कुछ खेप झारखंड में आई थी जिसको पुलिस ने यहाँ पकड़ा है। और आज भी आप देखें कि एक बड़ी खेप शराब की मिली है, अब उसकी जांच चल रही है। 1000 पेटी शराब थी। अब ये कितना लीगल था या इलीगल था ये बाद में पता चलेगा। तो पुलिसिंग का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें ताकि कहीं भी कोई अपराध हो तो वहां डिटेक्शन में मदद मिल पाए। तो ये एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें डीजीपी के अलावे वरीय अधिकारी जो पुलिस मुख्यालय के हैं, चाहे वो सीआईडी के हों या फिर साइबर के हों या फिर ऑपरेशन के हैं, वो सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए और सभी ने ये तय किया है कि आने वाले समय में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और जो अभी इंटेलिजेंस है उसको और थोड़ा मजबूत किया जाए, जो आधुनिक संचार तंत्र है उसका और अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और नियमित रूप से जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे राज्य के संपर्क में रहें। ऐसा नहीं कि 3 महीने तक सो गए, ये इस दरमियान भी हर दिन नहीं तो डे टू डे ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ये घटना यहाँ घटी है तो शायद वो वहाँ ट्रैक करें कि ये अपराधी कहीं वहाँ उनके क्षेत्र में तो नहीं प्रवेश कर रहा। तो ये समन्वय से संभव है और कई ऐसे राज्य हैं, साउथ के राज्य हैं, आप देखिए कि वहाँ पर बड़े बड़े जो अपराधी गिरोह थे उनका सफाया हो पाया। आप चंदन तस्कर के बारे में जानते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों का जब कोऑर्डिनेशन बना तो ये तस्कर जो था वो मारा गया और उसका जो धंधा था वो बंद हुआ। इसी प्रकार से जरूरत है, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये जोनल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई कि हर क्षेत्र में जो समीप सीमावर्ती राज्य होते हैं वहां पर पुलिसिंग कैसे बेहतर हो, इंटेलिजेंस कैसे बेहतर हो। राजेश, एक राज्य अगर नक्सलियों के विरुद्ध या मानव तस्करी हो या फिर साइबर क्राइम हो, इसके विरुद्ध अगर कार्रवाई कर रहा तो दूसरे राज्य का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इससे पूरे तौर पर उस समस्या का समाधान निकल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।